उद्धव से कहा था आप बाला साहिब की तरह पार्टी संभालो। शिवसेना में फूट रोकने के लिए राहुल शेवाले ने किए थे प्रयास। दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद राहुल शेवाले तीसरी बार भी मैदान में हैं। शिवसेना में 2 फाड़ होने के बाद ये पहला चुनाव है जब पुराने सहयोगी अनिल देसाई से उनका मुकाबला होगा। कहा जा रहा है कि पार्टी में टूट की सहानुभूति का फायदा उद्धव गुट के उम्मीदवारों को मिल सकता है। शेवाले ने दावा किया कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को ये समझाने की बहुत कोशिश की कि वह शिंदे को सीएम के रूप में स्वीकार करें और बाला साहिब की तरह पार्टी संभालें। हालांकि उनकी जिद की वजह से ये नहीं हो सका। सोमवार को नव भारत टाइम्स ऑफिस में आए शेवाले ने मुंबई की डीपी धारावी के विकास से लेकर शहर के ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। पेश है शेवाले से बातचीत के अंश। मुंबई के विकास के लिए डेवलपमेंट प्लान लागू होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या कारण है कि ये लागू नहीं हो सका। मुंबई के संपूर्ण विकास के लिए डीपी का 100% लागू होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन केंद्र और राज्य में कांग्रेस सरकार होने के कारण बीएमसी डीपी को सही से लागू नहीं कर सकी। मुंबई में डिफेंस, रेलवे सहित केंद्र सरकार की काफ़ी ज़मीन है। जमीन अधिग्रहण महत्वपूर्ण मुद्दा है। डेवलपमेंट प्लान को लागू करने के लिए 14 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होती है। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से इस बारे में निवेदन किया है ताकि डीपी को बीएमसी, राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से लागू किया जा सके। इससे मुंबईकरों को कई सुविधाएं मिल सकेंगी। केंद्र और राज्य में जब एनडीए और महायुति की सरकार आई तो मुंबई के विकास पर जोर दिया गया। इसी का नतीजा है कि अटल सेतु, कोस्टल रोड और मेट्रो का प्रोजेक्ट पर अमल हो सका है। शिवसेना टूटने से पहले और बाद में भी हमने उद्धव ठाकरे को समझाने की बहुत कोशिश की। शिवसेना में फूट के बाद 1 महीने तक मैं उद्धव को समझाता रहा कि आप ही पार्टी को टूटने से बचा सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि बाला साहिब की तरह आप शिवसेना संभालिए और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कीजिए। उनकी जिद की वजह से ये नहीं हो सका। जब उद्धव ने राज्य में महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन किया था तब मैंने कहा था कि हमें अघाड़ी में नहीं शामिल होना चाहिए। सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं को उद्धव समय नहीं देते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है। पार्टी प्रमुख होने के चलते उनका सम्मान था, लेकिन जब मुख्यमंत्री काल के दौरान हम मिलने जाते थे तब हमसे कोविड टेस्ट कराने के लिए कहा जाता था। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ता था। वहीं दूसरे पार्टी के मंत्री बिजनेसमैन के साथ आते थे तो उन्हें तुरंत बुला लिया जाता था। हमारे सामने ही बिजनेसमैन और दूसरी पार्टी के नेताओं को बुलाकर चाय पिलाई जाती थी। तब मन में खटकता था, भावना गवली का टिकट काट दिया गया। क्या शिंदे के साथ आए नेताओं के साथ अन्याय हो रहा है? पार्टी में फूट के बाद लड़ाई चुनाव आयोग, विधानसभा और सुप्रीम कोर्ट तक गई। आज भी लोकसभा वाले कार्यालय में शिवसेना के सभी 19 सांसद एक साथ टेबल पर बैठते हैं। आज भी शिवसेना के 19 सांसदों का नेता हूँ। जहाँ तक सवाल भावना गवली का टिकट कटने का है, शिंदे ने उनसे चर्चा की है। उन्हें विधान परिषद में भेजकर न्याय करेंगे। धारावी रीडेवलपमेंट की स्थिति क्या है? वडाला में सॉल्ट पेन की जगह का भी उपयोग होगा। पिछले 10 साल में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्य, राज्य में देवेंद्र फडणवीस से लेकर शिंदे के कार्यकाल तक कई योजनाएं शुरू की गई और जनता को राहत देने की कोशिश की गई। उस क्षेत्र की जनता को अवगत कराऊंगा। विपक्ष के नेताओं पर लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है। ये संयोग है या कुछ और, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। ये एक दैवीय संयोग है।